हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर करंट अफेयर। देखें क्या सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर को एक रिविजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए दुनिया में कौन सा देश बन गया है। ठीक है, तो भारत जो है ये मान्यता प्राप्त करने के बाद जो है चौथा देश बन गया है। ठीक है, बात करें इससे पहले 3 देशों की तो रूस, चाइना और अमेरिका ही इससे पहले ऐसे देश थे जिनको ये मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो सबसे महंगा शहर जो है वो हांगकांग का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किसे 2020 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है नजरुद्दीन शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस स्पेस एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बढ़ते हुए वैश्विक समुद्री के स्तर को निगरानी करने के लिए कॉपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फ्लिच उपग्रह जो है लॉन्च किया है। तो ये नासा ने मिलकर लॉन्च किया है इस उपग्रह को। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी पाने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उस डिजिटल ऐप का नाम क्या है। तो उसका नाम है आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम साइट मैप 2020 से भी आपसे जानते हैं का कौन सा संस्करण जो है अंडमान सागर में शुरू किया गया है। तो ये इसका दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। इसका पहला संस्करण जो था वो 2019 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की जो है आधारशिला रखी है। ये विंध्याचल जो क्षेत्र है वो किस राज्य में आता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि उत्तराखंड वन विभाग ने नवनिर्मित मार्स गार्डन को लोगों को समर्पित किया है और यह दावा करते हुए कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के किस राज्य में, किस जिले में 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो यह नैनीताल जो है जिले में 10 हेक्टेयर में फैला हुआ एक नया बाग है जो जिसे हम मार्स गार्डन के नाम से जानते हैं और ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि कोविड-19 महामारी के कारण 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। त्योहार जो है वो हर साल किस शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, द 5th इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। द फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच सिटी। ठीक है, तो ये हर साल दोस्तों मेघालय के शिलोंग में मनाया जाता है। ठीक है, तो डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो कोविड-19 महामारी के कारण भारत में 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द जो है कर दिया है। यह त्योहार हर साल मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता था ताकि हिमालयन चेरी ब्लॉसम के अनूठे शरद ऋतु के फूलों को मनाया जा सके और भारत की शरद ऋतु की संस्करण की शुरुआत जो है हो सके। बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है कॉनराड संगमा, मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी जैसे कि मैंने आपको बताया शिलोंग है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि आसाम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, तो उनका नाम है तरुण गोगोई। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के 3 बार के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया है। तरुण गोगोई ने 2001 से 2015 के बीच आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे आसाम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा तरुण गोगोई ने 1991 से 1996 के बीच प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अधीन भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत G20 समूह शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस साल में करेगा। ठीक है, इंडिया विल होल्ड द समिट ऑफ द G20 ग्रुप इन विच ईयर। ठीक है, तो भारत जो है अब 2023 में इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। भारत देश 2023 में G20 समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है करेगा। भारत 2020 में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन चूंकि इंडोनेशिया को 2023 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की अध्यक्षता भी करनी है, इसी वजह से इंडोनेशिया जो है अब वो 2020 में G20 समूह शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा और भारत जो है वो 2023 में अब इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वही बात करें अगर 2021 में
तो ये इटली करेगा मेजबानी, और 2022 में ये इंडोनेशिया के संगत रहेगा। 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील जो है इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? Which of the following country has hosted the 2020 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट? ठीक है, तो 2020 का एपेक जो समिट था वो मलेशिया के द्वारा मेजबानी की गई थी, यानी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो 2020 के एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि एपेक इकोनॉमिक लीडर्स की मीटिंग मलेशियाई प्रधानमंत्री तान श्री मुहिद्दीन यासीन की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, यह पहली बार था कि सभी 21 एपेक आर्थिक नेता वस्तुतः चले रहे कोविड-19 महामारी के कारण जो है मिले थे। एपेक समिट जो था वो 2021 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। यही दूसरी बार अब मलेशिया ने एपेक बैठक की मेजबानी, जिसने 1998 में एक मेजबानी की थी। मतलब मलेशिया ने 1998 के बाद ये दूसरी बार ऐसा था कि मलेशिया एपेक संगठन या एपेक समिट की मेजबानी कर रहा था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 तक किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम जो है सिमैक्स 2020 का 27वां संस्करण आयोजित किया गया है? ठीक है, The 27th editions of bilateral maritime exercise SIMEX 2020 has been organized from 23rd to 25th November 2020 in the Andaman Sea in which two countries? ठीक है, तो ये जो है भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल देख के पूरी जानकारी के लिए, भारत के 27वां संस्करण सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम जो है सिम्बैक्स 2020 का आयोजन है 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना सिम्बैक्स के 2020 का संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, सिम्बैक्स जो है वो अभ्यास 1994 में प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है वो परस्पर अंतर संचालन को बढ़ाना है और एक दूसरे में सर्वोत्तम प्रथाओं का आत्मसात करना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की। तो नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ी में से किसने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल जीतने के लिए डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं को हराया है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर बीट डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया टू विन द 2020 एटीपी टूर फाइनल हेल्ड इन लंदन? ठीक है, तो ये है डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो टेनिस में डैनियल मेदवेदेव जो रूस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने डोमिनिक थियम जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं को हरा करके लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जो है वो जीता है। यह उनके कैरियर का सबसे बड़ा खिताब है और 24 वर्ष से इस वर्ष विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह, जिससे शॉर्ट फॉर्म पे आप NPW यानी कि नेशनल फार्मेसी वीक के नाम से जानते हैं, पूरे देश में किस दिन के बीच मनाया जा रहा है 2020 में? ठीक है, The 59th National Pharmacy Week NPW was celebrated throughout the country from which to which day in 2020? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों हर 2020 में नवंबर 16 और 22 के बीच मनाया जा रहा है। मतलब इस हफ्ते में ये जो वीक है ये मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह यानी कि NPW नेशनल फार्मेसी वीक पूरे देश में 16 से 22 नवंबर 2020 तक मनाया गया है। NPW 2020 का जो विषय था वो फार्मिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल था। ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी कि IPA हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में NPW का आयोजन करता है। ठीक है, इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को समाज में फार्मिस्ट की उपस्थिति के बारे में जागरूक करना है और पंजीकृत फार्मिस्ट द्वारा दवाओं, उनके उपयोग, हैंडलिंग और वितरण के संबंध में निभाई गई भूमिका को जानना है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो भारतीय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनका नाम है TV नारायण, और ये जो इसकी एसोसिएशन की उद्घाटना यानी कि स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2020 फ्रॉम विच टू विच डे? ठीक है, 2020 का विमान सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह का कब से कब तक मनाया जा रहा है? ठीक है,
तो ये दोस्तों नवंबर में मनाया जा रहा है, 23 से 27 के बीच में इसे मनाया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 तक विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 का अवलोकन जो है कर रहा है। पूरे भारत में एएआई द्वारा प्रबंधित सभी हवाई अड्डों और एएनएस स्थानों पर सप्ताह भर का उत्सव मनाया जा रहा है। हवाई अड्डों के निदेशक स्थानीय हवाई अड्डे में परिचालन करने वाले विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आसपास के समुदाय के लोगों की उनकी भूमिका में अवगत करने के लिए विमान सुरक्षा में स्थानीय निवासियों को भूमिका पर स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ नोट्स की। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में और इसके अध्यक्ष जो है अरविंद सिंह है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उमंग मोबाइल ऐप का जो अंतरराष्ट्रीय संस्करण जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च उमंग मोबाइल ऐप इंटरनेशनल वर्जन। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है रवि शंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल करने वाले विदेशी मंत्रालय के समन्वय में उमंग मोबाइल ऐप अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है लॉन्च किया। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो लॉन्च हुआ है ये ऐप, ये इन्हीं देशों के में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने एक ई बुक भी लॉन्च किया है जिसमें उमंग के प्रमुख मील पत्र और उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाएं विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत की गई है। ठीक है, तो मतलब उस पीडीएफ में उमंग ऐप में मिलने वाले सारे फीचर्स को डिफाइन किया गया है और इस फीचर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए वो भी बताया गया है। ठीक है, रविशंकर प्रसाद ने सेवाओं के उच्चतम लेन देन के आधार पर केंद्र और राज्यों की भागीदारी विभागों के लिए नव स्थापित ह्यूमन पुरस्कारों का अनावरण भी किया है। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटक के विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं को लाभ उठाने में मदद करेगा। यह उमंग ऐप पर उपलब्ध भारत संस्कृति सेवाओं के माध्यम से भारत को दुनिया में ले जाने में मदद भी करेगा और भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के बीच रुचि भी पैदा करेगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार गाय के लिए अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, तो ये पहली बार दोस्तों आसाम में किया गया है। उसकी डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो आसाम के डिब्रूगढ़ में एक गौ आश्रय के गोपाष्टमी के अवसर पर पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का जो है उद्घाटन किया गया है। अस्पताल जो है वो सूर्य आरोग्यशाला श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ठीक है, अस्पताल जो है 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा। आश्रम में 368 गायें भी इस वक्त हैं। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स के। तो आसाम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है यहाँ के जगदीश मुखी। आसाम के लोक नृत्य क्या है, बिहू नृत्य, बगरुम्बा, बोरा नृत्य और झूमर नृत्य। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।